शासन पते शमण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आपके सामने श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही है। इस शास्त्र के पहले अध्याय की बात हो रही है। इस अध्याय का नाम है विनय श्रुति अध्याय। क्या नाम लिया भाई? विनय श्रुति। श्रुति ज्ञान को कहते हैं जिसमें विनय का ज्ञान दिया जाए। विनय शब्द के दो अर्थ पूर्व में बताए थे। एक अर्थ होता है आचार, दूसरा अर्थ होता है नम्रता। अधिकांश व्यक्ति विनय का अर्थ नम्रता ही कहते हैं, पर इसका अर्थ आचार भी है, जिसमें साधु का आचार विचार, उसका चरित्र, उसकी सारी क्रियाएं, ये सब बताई जाए, वह है विनय शुद्ध। बंधुओं, इस विनय धर्म की काफी बातें आपके सामने आ चुकी। अब जो चर्चा चल रही है वह है आहार को लेकर चल रही है। ठीक है ना भाई? याद है ना? भगवान ने कृपा की, फरमाया कालेन निक्खमे भिक्खु, कालेन ये पड़िक्कमे, कालम च विवज्जिता, काले कालम समाय। समय पर साधु भिक्षा के लिए जाए। यहाँ दो बातें, एक बात समय की कही, दूसरी बात भिक्षा की कही। समय की बात तो यह है, कोई भी कार्य हो अगर वो समय पर किया जाए तो ठीक रहता है और होता भी। समय पर यदि किया जाए, समय का ख्याल न रखा जाए तो वह कार्य ठीक नहीं हो पाता। एक बात कही गई, वक्त पर काफी है कतरा, कतरा बूंद। समय के ऊपर
एक जो बूंद है वो भी काफी है। वक्त पर काफी है कतरा, अबरे खुश अंजाम का, जबकि खेती जल गई मेह बरसा तो किस काम का। खेती सूख गई, अब होती रहो बारिश, क्या उसका लाभ है। और जब समय था, जब जरूरत थी, उस समय थोड़ी बारिश हुई, बहुत लाभकारी है। समय के ऊपर काम करना चाहिए। साधु जनों का तो सारा व्यवहार समय पर आधारित है। शायद आप कहोगे गृहस्थों का भी है। गृहस्थों में साधुओं में बहुत फर्क है। गृहस्थों के तो होती है मन मौज और मन की इच्छा। जब मन करा तब किसी बात के लिए चलो अभी कर लेते हैं, अभी तो वो मन है। साधुओं को तो अपना काम समय पर करना होता है। साधु के समाचारी दिनचर्या सुनिश्चित होती है, कब उसे क्या करना है। प्रातः है उठने से लेकर और सायं सोने तक सारा समय बटा हुआ है। पहले प्रतिक्रमण करना, प्रतिलेखना, उसके बाद स्वाध्याय है, कुछ अपने शरीर की क्रियाएं हैं, उसके बाद ध्यान है, भिक्षाचर्या है, फिर स्वाध्याय है, सायंकाल का प्रतिक्रमण है, उससे पहले प्रतिलेखना है। बंधु हो, सारा समय बटा हुआ। एक बड़ा अच्छा सवाल हो सकता है और वो ये हो सकता है, क्यों जी ये तो सब बात बता दी, टाइम कहां से देखेंगे। पहले घड़ी तो थी नहीं। हाँ जी श्राव को प्रश्न तो बना ना यार, पहले घड़ियां कहां थी, घड़ी तो थी नहीं। तो फिर उस समय ये काम करना, उस समय ये काम करना, तो ये कैसे होगा। अगर किसी चीज का शास्त्र में विधान है तो विधान के साथ उसकी क्रिया भी है, ये होगा कैसे। बंधुओ, साधु लोग पहले अपना समय धूप के द्वारा माप करके जाना करते। आता है आपको? हाँ तो भरती। हाँ जी, ये एक विधि होती है कि भी कैसे धूप के द्वारा, धूप घड़ी तो आपने सुनी होगी, और आपने दिल्ली में, जयपुर में शायद धूप घड़ी देखी भी हो, जो पुराने जंतर मंतर में लगी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ साधुओं को सिखाया जाता है कि घड़ी जब नहीं थी तब, और आज भी अगर कहीं मौका न हो तो कैसे अंदाजा करें भाई इस समय कौन सा समय है, कौन सा पहर चल रहा है, पहर भी आधा बीता है या डेढ़ बीता है, क्या है, इस बात की चर्चा उत्तराधीन सूत्र में सिखाया गया है कि कैसे समय को जाना जाए। अब आगे बात कर रहा हूं, समय पर काम करना ये बहुत आवश्यक होता है। समय पर जो काम किया जाए वही ठीक होता है, और समय की जहां चिंता न हो कि कुछ नहीं कर लेंगे, वहां कोई काम सफल नहीं होता। यहां कहा गया, कालेन निखमे भिक्खु, समय के ऊपर साधु भिक्षा के लिए जाए। समय से अर्थ है जब गृहस्थों के यहाँ भोजन का समय, अलग अलग क्षेत्रों में, नगरों में, गांव में कई बार अलग अलग स्थिति होती है। गांव में भोजन की अलग स्थिति होती है, नगरों में अलग होती है। विलक्षणता यह है कि समय को समझकर उस समय पर जाना चाहिए। कच्चे समय में चले गए, अर्थात जब खाना न बना हो घरों में तब चले गए, महाराज अभी तो कच्चा समय है। गृहस्थ को साधु खाली लौटा तो दुख होता है, तो महाराज आए भी
थोड़ा समय का ने सद पाया, महाराज खाली चले गए, दुख होता। दूसरे घर हो गया, तीसरे घर हो गया, 2-4 घरों में साधु भी कहा अच्छे लोग हैं यहाँ के, तो खाना ही नहीं बनाते, हद होगी भाई, इतने घर जाया खाना नहीं बना, खुद को भी क्लेश हुआ। हालांकि इस सोचने का विषय नहीं है साधु का, लेकिन छदमस्त है ना, भाव आ जाए, लो जी बताओ इतने घर जाए खाना नहीं बना, लग गया हार तो है नहीं, जहां गए नहीं मिला हार, फिर मन को क्लेश होता है, गृहस्थ को भी क्लेश होता है, तो अब साधु आए और खाली चले गए। तो इसका समाधान एक ही है, काले न निखमे विखो, भगवान कहते हैं समय के ऊपर जाओ, ये तुम्हारे विचारशीलता है, समय के ऊपर जाना चाहिए, कच्चे समय में या समय बीत जाने पर फिर नहीं जाना चाहिए। ए कालम च विवर्जिता, अकाल को, अकाल का कच्चे समय को, और जब समय हो चुके उस समय को छोड़ देना चाहिए, समय पर जाना चाहिए। और क्या अद्भुत पंक्ति आई, काले कालम समायरे, जिस समय में जो काम करने का है उस समय में उस काम को करना चाहिए। बंधुओं, ये तो एक ऐसी शिक्षा है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है, समय के ऊपर काम करना चाहिए, समय का ख्याल रखना चाहिए। ये पहली बात भिक्षाचर्या के बारे में, समय पर काम करे, समय पर जाए, समय का ख्याल रखे, ये शिक्षा दी। अब दूसरी बात की चर्चा कर रहा हूं। बंधु, अब एक लोक कहावत है, भाई जिसके साथ चोंच लगी है खाना तो उसको चाहिए ही चाहिए, और या यूं कह लो जिसके साथ पेट उधर है खाना तो चाहिए ही चाहिए। साधु सब छोड़ आया, त्यागी है, सब कुछ है, पर आहार तो उसको भी चाहिए। बिना आहार के तो जीवन चल ही नहीं सकता, आहार के उसे भी आवश्यकता। लेकिन बंधुओं, अब साधु इस आवश्यकता की पूर्ति कैसे करे, क्यों कर करे? तो कहा भिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? श्राव को किसके द्वारा? भिक्षा। लेकिन वो भिक्षा कैसे हो, इसको भी थोड़ा सा बता। एक भिक्षु होता है, एक भिखारी होता है, दो शब्द सामने, एक भिक्षु है और एक दूसरा क्या बोला मैंने? भिखारी। भिखारी को लोग मांगता कहते हैं, मांगता फिरता भिखारी, मेरे को दे दो, मुझे इस तरह से करता है, याचना करता है। भिक्षु साधु होता, वह भी आहार मांग करके लाता है, भिक्षा के द्वारा प्राप्त करता है। लेकिन भिखारी में और भिक्षु में बड़ा भारी फर्क होता है। पहले मैं शब्द जन्य आपको अंतर बताता हूं। भिक्षु जो शब्द बना है, बंधु बड़े ध्यान देने की बात है, सीखने की बात है। भिक्षु जो शब्द बना है वो संस्कृत के एक धातु है, भिदलरी भेदने, उससे भिक्षु शब्द बना। भिदलरी भेदने धातु भेदन, छेदन, काटने के अर्थ में आती है। मेरी बात समझ रहे हो? वह है भेदन करना, कोई चीज ले उसे छेद करना, भेदन करना, छेदन करना और उसको काटना, इस अर्थ में भिदलरी धातु आती है। उससे उस धातु से शब्द बनता है भिक्षु, अर्थात काटने वाला। सुनो, मजे की बात बता रहा हूं आपको, अर्थात काटने वाला, छेद करने वाला, भेद करने वाला, उससे शब्द बनता है भिक्षु। और जो भिक्षु है उसके ये अर्थ होते हैं। आप कहोगे ये तो कुछ नहीं अर्थ बताया, साधु का भले क्या काम इन बातों से? साधु ये तो काम एक बाढ़ी के तो होंगे जो लकड़ी को काटे, छेदे, कुछ करे, है उसका तो काम समझ में। साधु से क्या मतलब हुआ इस बात का? समझ लो थोड़ा सा। किसको काटना, किसको छेदना? कर्मों को। किसको भाइयों? अब बोलो किसको? जो कर्मों का भेदन करे, कर्मों का छेदन करे, कर्मों को काटे,
उसको भिक्षु कहते हैं। ये भिक्षु शब्द का अर्थ है भिखारी मांगने वाला, और भिक्षु कर्मों का भेदन और छेदन करने वाला। ये भिक्षु शब्द का अर्थ। वह भिक्षु भिक्षा के लिए, भिक्षा भिक्षु जिससे अपना निर्वाह करता है उसे भिक्षा कहते हैं। अब निर्वाह किससे होता है? भिक्षा से। भोजन कहाँ से? स्वयं से। शास्त्र में आता है पचन पाचन, खुद पकाना और पकवाना, ये महा आरंभ का कार्य है। अग्नि जलाएंगे और साधन जुटाएंगे और चीजें जोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, आरंभ समारंभ और जीव हिंसा होगी। साधु को ये नहीं करना, वह घरों से जाए और भिक्षा लाए। कोई कह सकता है ये तो बढ़िया काम होगा, बने बनाए लिया बना मौज होगी, पर ये नहीं है। ये इसके नियम हैं, भगवान ने इसके लिए बताया। जहां धुम्मस पुफेसु भमरो आवियई रसंग नये पुफंग किलामे सोये पीणई अपयंग। ये राज है। भगवान ने कहा कैसे भिक्षा लानी है, क्यों कर लानी है? जहां धुम्मस पुफेसु, जैसे कि फूलों से, बंधु किससे? फूलों से। भमरो आवियई रसंग, भ्रमर भोरा, भ्रमर वह आता है पिबती रसम, आकर के फूल से रस ग्रहण करता है, अपना पेट भरता है। पर कैसे भरता है? नए पुफंग किला में, वह फूल को कष्ट नहीं देता, उसे काटता नहीं है। चोंच तो उसकी बड़ी तीखी होती है, चाहे तो छेद कर दे वह, लेकिन उसे काटता नहीं है, उसका छेदन भेदन नहीं करता है। आपवती सहज में आकर के मधु, शहद, थोड़ा सा मधु लेता है। न तो वह फूल को कष्ट देता है और फिर उसके साथ में सोये पीणे पयंग प्रणहाति, अपने आप को भी संतुष्ट करता है। थोड़ा ले लिया, अपना पेट भर लिया, उड़ गया, फूल को उसने कष्ट नहीं दिया। इस रीति से साधु भिक्षा प्राप्त करे। ऐसा नहीं गए और जाकर जो कुछ था वो सब लिया, समेटा और आ गए, और वो बेचारा हाथ मलता सही रह गया, सारा ले गए। साधु बताओ, अब दोबारा बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, किसकी क्या स्थिति है। अगर ऐसा किया तो वह भिक्षा नहीं। समझने के लिए इस भिक्षा के शास्त्र में 5 नाम आए। समझने के लिए भिक्षा का स्वरूप क्या है, इसके लिए 5 नाम आए। एक नाम आया गोचरी। क्या नाम आया श्रावण? क्या नाम आया भाइयों? जैसे गाय चरती है, गाय के चरने में कभी अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो देना, और अगर आपने दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो आप गाय के चरने का ढंग देखना, और एक आप क्या शब्द गधे का देखना। दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है, गाय थोड़ा थोड़ा लेती, उसके या तो शरीर रचना ऐसे ही हो तो मैं कैसे कह सकता हूँ उसको इतना ज्ञान है, लेकिन उसकी रचना भी हो तो समझाने के लिए वो ऊपर ऊपर से लेती है, आगे चलती जाती है, ऊपर से लेती है, मुंह मारती है, थोड़ा थोड़ा लेती है और खाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। ये थोड़ा थोड़ा लेना ये गाय का स्वभाव है। गधे की बात समझ लो, कभी काम पड़े तो देखना, जो ये दूब होती है ना, घास, गधे के होंठ बड़े बड़े होते हैं, जैसे आदमी उंगली होती है ना, वो अपने होंठों से चलाता है, अपने होंठ चला करके वो पूरा का पूरा गुच्छा जो है ना ले लेता है, और फिर उसकी नाक होती है बड़ी बड़ी, एक जोर से फूंक मारता है, सारी मिट्टी उड़ाए जड़ से निकाल लिया उसको। ये गधाचरी होती है, वो गधा से करता है। जहाँ गधा चर लेगा वहाँ से सारी घास को साफ कर देगा, नष्ट कर देगा, उसमें कुछ छोड़ता बसता नहीं है, रह जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके खाने की प्रवृत्ति है, वैसे खाता है। और गाय चर के चली जाएगी और फिर हरा भरा बना रहेगा, ये वृत्ति गोचरी कहलाती है। दूसरा शब्द आया मधुकरी। कौन सा शब्द आया?
मधुकरी का मैंने अभी आपको बताया था, मधुकर के बाद आपको समझाई थी मैंने, मधुकर भंवरा कैसे शहद ग्रहण करता, किस तरह से लेता है, क्यों कर लेता, थोड़ा थोड़ा लेकर के वह अपना पेट भर लेता। एक शब्द आया अक्षांजना, अक्ष कहते हैं गाड़ी के धुरे को, अक्ष कहते हैं गाड़ी के धुरे को। अब कारों का धुरा का भी धुरा होता है, पहले जो बैलगाड़ी होती थी उनमें भी धुरा डलता था, धुरे में ही पहिया जो डाला जाता है, चाहे ये हो चाहे वो हो, उसको अक्ष कहते हैं। पहिए के घूमने से अक्ष जो है ये घिसने लगता है, कारों का भी घिसने लगता है और उनका भी घिसने लगता है। ये घिसने से खर खर की आवाज़ होने लग जाती है, रगड़ होने लग जाती है और फिर धुरे को भी पहियों को भी नुकसान होने लग जाता है। तो जैसा आप लोग आजकल कहते सुने जाते हैं, भाई ग्रीस पानी डलवा लो गाड़ी में, कहते हैं ना, इसमें ग्रीस पानी डलवा लो, ग्रीस लगवा ली फिर ठीक हो गया। पहले ज़माने में गाड़ी का पहिया आपने देखा होगा प्रधान जी, आपने गौर किया होगा, गाड़ी का पहिया उतारा और उतारने के बाद में धुरा साफ किया, उसके ऊपर फिर जो एक सन चीज होती थी वो लपेटे, फिर इसके ऊपर चिकना लगाया, अच्छे से लपेट कर चिकना करके फिर पहिया पहना दिया। जो गाड़ी से पहिए से आवाज़ चूं चूं की आ रही थी, चूं चूं की बंद हो गई, ना पहिया घिस रहा है और न अक्ष वो धुरा घिस रहा है। अक्षांजना, जैसे कि वह अक्ष की सुरक्षा के लिए वो कुछ उस पर द्रव्य लगाया गया, आज के ग्रीस लगाई गई, पहले वो लगाया गया, ऐसे ही अपना जीवन चलाने के लिए जब यहाँ चूं चूं होने लग जाए ना, बहुत भूख लग जाएगी, अब काम होना बड़ा मुश्किल है। कबीरदास ने कहा, कबीरा क्षुधा है कुकरी, ये तो कुतिया है, कबीर कहते कबीरा क्षुधा माने भूख, कबीरा क्षुधा है कुकरी, कुतिया है ये, करत भजन में भंग, ये भजन नहीं करने देते। जब भूख लगी हो फिर नहीं आदमी को सोचता इस बारे में भजन कर लो, कितनी देर, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाली के, इसको टुकड़ा डाल दे, भजन करो निसंग, इसको रोटी डाल दो, टुकड़ा डाल दो, किसको, इस भूख रूपी कुतिया को, फिर अपना भजन करो आराम के साथ में। जब तक इसको टुकड़ा नहीं डालोगे तब तक ये भजन नहीं करने देगी, चैन से बैठने नहीं देगी। ऐसा ही मामला होता है बंधुओं, इस भूख का जो उदाहरण कबीर ने दिया उसका, ये भजन करने नहीं देती। अब उसका यही तरीका, इसको टुकड़ा डाल दो, अर्थात खाना दे दो, फिर ये चुप हो जाएगी। अक्षांजना, जिसमें अक्ष को चिकना बनाया जाता है, ऐसे ही जो भीतर में क्षुधा लगी है उसको दूर करने के लिए, मिटाने के लिए ऐसे भोजन किया जाता है। एक और शब्द आया गर्ता पूर्णी, क्या नाम लिया, क्या नाम लिया श्राप को, गर्ता पूर्णी, गर्त गढ़े को कहते हैं, गर्त नाम गढ़े का होता है, गढ़े को भरने की प्रक्रिया, ये पेट भी गढ़ा है। जैसे कहीं गढ़ा हो जाए, रास्ते में हो जाए या कहीं हो जाए, क्या अगर इसको भरो, नहीं तो ये नुकसान देगा, आते जाते कोई ना कोई गाड़ी फंसेगी, आदमी का पाँव गिर सकता है, कोई गिर पड़ेगा, पैर तुड़ा बैठेगा, कोई पशु का हो सकता है। गढ़ा हो उसको भर दो, उसे पूर्ण कर दो। अब उस गढ़े को डालने के लिए ये कोई नहीं कहता उस समय, भाई वो बढ़िया वाली मिट्टी लाना वहाँ से, अच्छे वाली लाना, जमुना जी की लाना, उसकी लाना, पीली वाली मिट्टी लाना, भरो भाई इसमें। ईंट का टुकड़ा मिल गया तो उसमें डालो, कूड़ा मिला तो उसमें डालो, ऊपर ये डालो, उसको भर दो। इस पेट के गढ़े को भरने के लिए श्रेष्ठ भोजन करूं मैं, ये नहीं सोचना, भरना है इसको, ठीक है। जैसा जहाँ से मिला वहाँ से ले आए और लाकर इस गढ़े को भरा और फिर चलो अपने काम में लगो, अपने स्वाध्याय करो। ये गर्ता पूर्णी से कहते हैं, पेट रूपी गढ़े को भर लेना, ये गर्ता पूर्णी कहलाता है। बंधुओं, इस प्रक्रिया से, इस तरह से साधु अपना निर्वाह करे, चलाए, इस प्रकार से अपना गुजारा करे। ये तरीका है इस बात का
किस तरह से साधु ने अपना जीवन चलाना है। भगवान ने कहा काले न निकमे भिखो, समय पर जाओ और समय पर वापस लौटो। ये नहीं भी चले जा रहे, नहीं लेके जाएंगे, मिलेगा कैसे नहीं, और चलेंगे 12 बज गए तो क्या होगा, चाहे 2 बजे रोटी लेके जानी है। भगवान ने कहा नहीं, समय पर जाओ और समय पर लौट आओ। देखा भाई, नहीं योग बना, नहीं योग बना, चलो भाई आज संतोष करेंगे, आज विश्राम करेंगे, नहीं मिला तो समय पर ही लौटना होता है। और अकाल में असमय में जाना नहीं होता। काले कालन समय रे, समय के ऊपर काम करो। समय के ऊपर काम करना संयम का अंग हुआ करता है। अतः इस गाथा में भगवान ने साधु की आहारचर्या का जिक्र किया। इस आहार पहले बात तो समझ लो, अगर किसी जन्म में ऐसा शुभ कर्म उदय में आ जाए, चरित्र आ जाए तो बड़ी बात होगी। पहले स्वरूप समझ लो, ये भोजन का मामला जितना साधु का उतना गृहस्थ का, जितना गृहस्थ का उतना साधु का है। और मैं पूज्य गुरुदेव की कुछ बात और चर्चा सुनाता हूँ। इसी चर्चा से जोड़ करके आज की बात और पूरी कर रहा हूँ। पहले 2 पंक्तियाँ बोलेंगे। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। योग सिद्धियां चरण पखारे, योग सिद्धियां चरण पखारे। दुख दर्द थे सबके निवारे, दुख दर्द थे सबके निवारे। श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। बोलो गुरुदेव योगिराज श्री राम जी लाल जी महाराज के। बंधु, पिछले काफी समय से आप गुरु महाराज की बातें सुन रहे हैं, उनके संस्मरण सुन रहे हैं। एक बात जो वहाँ पर आ रही है, कहते हुए सोचता हूँ पर कह रहा, उनके पास नुस्खे बहुत थे। डॉक्टर साहब, जो जैसा मरीज आ गया उनके पास वो वही दवाई थी। श्री अमित मुनि जी कई बार फरमाते हैं, बोले आप ये बातें सुनाते बहुत रहते हो और ये ख़त्म भी नहीं होती, आपने लिखी भी बहुत दी, और जो मैं सुना रहा हूँ ये ग्रंथ में भी नहीं आई रहेगी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। गुरु महाराज रोहतक घटना है, एक भाई थे, बुजुर्ग थे पर बहुत बूढ़े नहीं थे, मतलब ऐसी उम्र, ढलती उम्र की, बुजुर्ग ही कहेंगे। वो दर्शन करने आए। गुरु महाराज का जो लहजा था बोलने का, वो जैसे लाड सा करते ना, इस तरह से बोलते थे। उनका नाम लिया, नाम तो मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता ना। हाँ भाई, क्या हाल है? आवाज थी उनकी ऊंची, एक लाड से, हाँ भाई क्या हाल है? बस महाराज कुछ नहीं हाल, बेहाल है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, अब तो बस यही सोचते हैं या तो भगवान उठा ले। कई बार यूँ आता घर छोड़ के निकल जा, कई बार यूँ आता मन में, क्या बात होगी? बात क्या होगी? घर रहो तो बहुओं को बर्दाश्त नहीं,
बस चाहती नहीं कि मैं घर में रहूं। अब कहाँ जाऊं, दुकान पर जाऊं? उन लड़कों को बर्दाश्त नहीं। क्यों? वहाँ वो कुछ अलट पलट काम करें, बीच में टोके जाए। बस लाला जी आप घर बैठा करो, आप क्यों काम का में चक्कर में पड़ते हो? हमें पता है कपड़ा किस भाव बेचना है। अच्छा भाई, दुकान बना के दे दी, सारे काम कर दिया और मुझे शिक्षा देने लगे, क्यों चक्कर में पड़ते हो? बताओ बताओ ये क्या करो? थाने को भी कितनी देर बैठ लो, बताओ। बस मन जो जिंदगी से भर लिया। गुरु महाराज ने सुना, बोले भाई और तो सारी बात चलो, थोड़े दिन हमारी बात मान के देख ले। बोले जी कृपा करो, फरमाओ, आपकी क्यों नहीं मानेंगे, आप फिर सारी मान लेंगे? बोले नहीं, ईमानदारी से मान कर देख। बोले जी फरमाओ। गुरु महाराज बोले एक तो ये नियम ले ले, भोजन मौन के साथ करना। हाँ भाई पानीपत वालों, भोजन जो है वो कैसे करना? बोलना नहीं। बोला जी रोटी कम रह जाए कुछ और। बोले करके तो देख ले, अब तो तेरे को मांगनी पड़ती है, एक रोटी और ले आइयो या एक और दे जाना। अगर वो तेरे को यूं कहें बाबा एक और ले आऊं, फिर तो ठीक है ना। अगर घर वाले बहुएं और सब वो यूं कहें बाबा एक और ले आऊं, मौन से खा कर देख कर कहते, एक आध बार हो सकता है भूखा भी रहना पड़ जाए, ये ना सोचियो तो परीक्षा सबकी हो जाती है। और मौन के बाद सुन, इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची ज़्यादा हो गई, इसमें ये हो गया, कोई चीज़ मांगनी नहीं है। जो जैसा है मौन के साथ खा ले। बोले जी अच्छा चलो आप कृपा कर रहे हो कर लें। बोले 1 महीने का नियम ले लें, मौन के साथ में भोजन करना। बोले 1 महीने, वहाँ 1 महीने कम से कम, इसके बाद तो रिजल्ट जब भी आएगा बात का क्या बोस है। गुरु महाराज बोले बच्चों के काम में दखल नहीं देना। चाहे दुकान पे बैठ, कहीं बैठ, भैया सस्ती बेच दिया, महंगी बेच दी, गाहक वापिस कर दिया, तुमने नो कर दिया, उनके कामों कुछ भी करो, कमाओ खो, तूने नहीं बोलना है। अगर दुकान जाना हो चुपचाप बस बैठा रहो, बोलना नहीं। चाहे कोई ग्राहक आया, चाहे गया, चाहे कुछ हुआ, बोलना नहीं बिल्कुल। बोले जी अगर कोई बात हो नुकसान के, बोले नुकसान होगा उनका होगा, इतना बथेरा कमा लिया, सबको दे दिया, अब सारी कब तक का ठेका उठा के रखेगा। बोलना नहीं, बस अपना आराम से बैठो। उन लड़कों से कोई दुश्मनी, राजी खुशी बेटा जो भी कुछ बोलना, लेकिन काम में दखल नहीं देना बिल्कुल। चलो जी ठीक है, गुरु महाराज आपने फरमा दिया, इसका भी ध्यान रखूंगा। गुरु महाराज ने तीसरी बात कही, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। चाहे तुम अपने घर के बाहर बैठो, चाहे मोहल्ले में किसी और घर के बैठो, चाहे तुम उस थाना के वहाँ के बैठो, चाहे कहीं भी बैठो, किसी का भी जिक्र नहीं करना। किसी के घर का, किसी के परिवार का, किसी के काम काज का, भाई उनका तो काम बिगड़ गया, उनका काम न होगा, उन्होंने बड़ा पैसा कमा दिया, उन्होंने, तुमने क्या मतलब? दूसरे की गाय गिनने से अपने घर में दूध नहीं आता, बंद हो। अपने गाय से अपने घर में दूध होता है। दूसरे क्या कर रहे हैं, किसी के वे निंदा और चुगली नहीं करनी। भाजी 4 आदमी बैठे तो बात तो चली पड़ती है किसी न किसी की। बोले यही तो मैं कह रहा हूँ, 4 आदमी बैठो, 8 आदमी बैठो, कुछ बैठो, वहाँ बैठना ही नहीं, या निंदा चुगली की बात होती है। वो अपने राजी खुशी एक दूसरे की पूछो, वो बात अलग है, लेकिन किसी की भी निंदा चुगली नहीं करनी। अच्छा जी चलो, गुरु महाराज आपकी आज्ञा का पूरा ध्यान रखूंगा। गुरु महाराज ने चौथी बात कही, सुबह शाम सामायिक करनी। सुबह शाम के सामायिक करने तेरे मन को बड़ी शांति मिलेगी। और सामायिक तो ये कर ही लेते हैं, कभी हो जाते, बोले यूँ नहीं, बिल्कुल बांध के करने, सुबह की सुबह और शाम की शाम को सामायिक करनी है, निभा के करनी है। लेकिन 4 बातें, चारों बातों का 1 महीने का नियम ले। क्या बोस रे बोस, आपको नहीं करवाया तो गुरु महाराज ने उसको भाई को करवाया था, आप भी कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, कोई बुराई की बात नहीं है। उसने शाम को जैसे घर खाना खाने गया, एक बार तो बता दे, जैसा बोलने की जो भी घर के वासे बेटे वो महाराज के गया था, यूँ करे मौन से खाना खाना,
तो बेटी कोई ख्याल ना करिए, मैं बोलूँगा नहीं, हमारा नेम करा दिया। आधी सुनी बात, आधी नहीं सुनी बूढ़े की, मैं सुन ली। खाना जब समय हुआ, वो खाने बैठा, खाना आ गया, अपने आप पे पूछा, बाबा एक रोटी और लोगे? ले आऊं? गर्दन हिला दे, बोलना था नहीं। एक दो दिन देखा, बाबा तो बोलता ही नहीं। बाबा मीठा लेगा? कदे नहीं पूछे, आज तो मीठा ही पूछने लगे। बताओ बाबा फलानी चीज लेगा? फलानी चीज और लेनी है? उसने कहा पूछी होगी घर में, मेरे तो पूछी नहीं थी। बताइए, तो महाराज ने बड़ा अच्छा नुस्खा बताया, मौन से खाने का तो फायदा होगा, तो पूछ होने लगी। कोई भी करके देख ले इस बात को। दुकान पर जाता, समय तो काटना ही है ना, चुपचाप बैठा रहता। पिताजी ये आजकल ये जो है फलानी चीज, इसका क्या रेट चल रहा है, कुछ पता आपने? ना भाई, छोड़ दिया। बोले क्या बात है? बोले ना, वो महाराज कह रहे थे भाई दुनियादारी से थोड़ा हट ले, दूर से हट ले। वही ना पूछने लग गए पिताजी। ना भाई बेटा, मैं तो छोड़ दिया, अब तो तुम अपना पता करो, अपना काम करो, मैं तो अपना यहाँ के बैठ जाता हूँ समय काटने के लिए। भाई अब तो जो कुछ है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। भाई पिताजी में तो बड़ा बदलाव आया भाई, महाराज ने तो बिल्कुल ही बदल दिया। बताओ। और पिताजी कोई चीज़ खाने में पीने में कुछ और बाजार से कुछ ले लिया करो, आप कर लिया करो। बोले बस भाई ठीक है, कोई जरूरत है नहीं, कोई होगी तो बेटा बता दूंगा मैं, बाकी सही है। बड़ी अच्छी इज्जत होगी। गली मोहल्ले में बैठा करते जिक्र चला करते रहे, सुनी वो फलाने कहीं होगा, उस कहीं हो गया। बोले भाई बात सुन लो, अगर तुम गली मोहल्ले की बात करोगे ना, मैं तो थारे में बैठता नहीं, मैं तो चला। तू बड़ा ऐसा हो गया भाई, ऐसी क्या बात हो? बोले अपन चले गए, अपन नहीं बैठते, तुम तो दुनिया की बात करते हो। अपनी बात करो ना, अपने सुख दुख की अपनी बात बताओ, भाई कैसा हाल है, क्या चाल है, हम एक दूसरे का क्या कर सकते हैं। तुमने दुनिया का ठेका ले रखा है। बोले नो तो बात चला कर सबके। बोले चलाओ भाई चलाओ, मैं नहीं बैठता तुम्हारे में। सुबह शाम शाम आई। 1 महीने के बाद वो व्यक्ति आया, बोला जी ये चारों नियम सारी उम्र के करवा दो। चारों जो बात है सारी उम्र के, मैंने सुखी बना दिया आपने। मेरी तो मौज होगी, पूछ होगी। मैं तो अपना में इतना आनंद में हो गया। पहले क्या होता था, कहीं ना कहीं कोई टोक दी जाती बात घर में, और बस उसी बात पर क्लेश हो जाता। बूढ़ा तो नुक्स निकाला खाने में, यूँ कर दिया यूँ कर दिया, कुछ न कुछ। वहाँ दुकान में मेरी जान को क्लेश ना करता। अब वो पूछा, मैं बताता नहीं, मैं बात ही नहीं करता उस तरह की, भाई क्या लेना देना पड़ रहा। गली मोहल्ले में मैं लालाजी हो गया। पहले तो बात ये होती थी कि भी कुछ कही जाती थी, किसी की सुनी जाती थी। बोले ना भाई लाला तो भाई ये हो तो और ही तरह का आदमी है, ये नहीं चक्कर में पड़ता, किसी की अच्छी इज्जत होगी जी, सारी उम्र का नियम करा दो। मैंने कहा था ना, गुरु महाराज के नुस्खे अलग ही तरह के नुस्खे थे, उनके अपने नुस्खे थे, हर बीमार के लिए नुस्खे थे। बंधुओं, जो बात आज मैंने बताई, ठीक है, नियम चाहे आप ना लो, करके तो देखो इस बात को। मौन से खाना खाने का अभ्यास बनाओ, आप देखो कितना। क्या कह रहे हो? देखो जी, उम्र तो मैंने पूछी नहीं, पर एक बात मैंने बता दिया आपको कि भाई वृद्ध कितने साल के का आप गिनोगे, 60 के गिनोगे, उससे ऊपर वाला गिनोगे, कितना गिनोगे, तो आप हिसाब लगा लो। अच्छा डॉक्टर साहब की बात जमानो नौजवानों नियम तो नियम है। आप तजुर्बा करके देख लो डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अच्छा है। और भाइयों को भी कह रहा हूँ, गुरु महाराज के नुस्खे कोई भी करके देख लो। उन्होंने जो फरमाया, नियम ना लो, करके तो देखो इस बात को, वे कैसा रहता है, क्या होता है, इसका क्या परिणाम निकला। आज एक दिन में तो बात न परिणाम नहीं आएगा, महीने भर में परिणाम सामने आएंगे। एक दिन में तो घर में पता भी नहीं चलेगा भी क्या मामला हो रहा, कि बाबा रूस रहा है या बाबा ने मौन कर रखा है। कुछ दिन में पता चलेगा और मिलकर बोलेंगे, भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, भारत प्रभु के जय बोलो।
जय बोलो मिलकर सब नर नार प्रभु की। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद मंगल आशीर्वाद।